कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए, और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत, और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है। पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत तो कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। मेरा इसने सौंप उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा, देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं, वो तो सौंप और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो, अरे रुक तो सही, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहां जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता, चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि दूससे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे।
और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू। तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहां बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतने देर में तो मम्मी ने चल जा। बच्चे ने मन में सोचा है कहां कहां रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती। पापा पापा मुझे ये चाहिए। तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सतगुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जी यहाँ से जाएगा इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूं, मैं मांगने वाला हूं। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना। हाथ ना लगाना। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत देव, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कौमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कौमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा है। कौमोद की, ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप। कौमोद की। और कुबेर जी देव कौमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा,
अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे, और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ। कभी विचार करिए, एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना? हिम्मत में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा से हिम्मत और करते और बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, और चलते 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 आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है।
मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार करे, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। पांच तरह की कावड़ होती है। पांच तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त, कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चले। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है, जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले गए। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करेगा। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है, दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है, कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना धन।
चले जा रहे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार को। रेवा सुतार के यहाँ जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्म पत्नी बाहर निकल कर आई। पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं। कुछ आज चतुर का ये काम है, सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज नहीं आई, कोई की आवाज, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था। शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे? वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया। उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांधकर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया। रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने चले। घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा। पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना, ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा सुतार गया, मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कावड़िए का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए रेवा सुतार, ए रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा, कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका तो मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िए ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में, तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं। अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा, चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात
रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहाँ काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ। कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आ। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने। पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूँ। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, और उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो चले गया था। दुनिया के लोगों को ये ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता है। रेवा सुतार धनपति, वैभवपति, सत्तापति, करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरना तो बाबा से ये मत कहना कि एक बार भरने आई हूं। टिफिन खोला या अपने गांव गया, रोटी मोटी खाई, आराम किया, फिर 1 घंटे बाद आया। 4 बज गई, सेठ जी 4 मतलब 4 आन दो। सेठ जी के अभी खाना खा के आया। सेठ जी चाय। एक दिन नौकर का मन कर गया फिल्म देखने जाना। सेठ जी ने पूछा, क्यों रे कल नहीं आया? नहीं। कहां गया था? टॉकीज। क्या करने? फिल्म देखने। सेठ जी चक्कर खा रहे, हम कमा कमा के मरे जा रहे, तू टीवी और फिल्म देखना। अगर एक सेठ को सही जिंदगी जीना सीखना है तो अपने नौकर से सीख लेना चाहिए, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। अगर एक सेठ को अपनी जिंदगी जीना सीखना है तो नौकर से सीखो। टाइम पर भोजन, टाइम पर चाय, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। भले तुम्हारी दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हो, 5-6 बजी ये चला, उसे कोई मतलब नहीं। साफ फटका ये चला। रिश्तेदार के यहाँ शादी, 4 दिन पहले 4 दिन बाद, दुकान संभालो तुम, फुल एंजॉय। तो सेठ कहते तेरे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, नहीं आएगा तनख्वाह काट लूंगा। भले काट लो, पर जिंदगी तो ऐश की जीऊंगा, जिंदगी ऐश की जीऊंगा। भले काटो तनख्वाह, पर जिंदगी फुल एंजॉय से जीऊंगा। और बेचारा सेठ डिप्रेशन में गोली खा रहा और नौकर 4 बजे की चाय पी रहा। फुल एंजॉय। सीखो। फुल एंजॉय। हम
अपनी जिंदगी को सही नहीं जी पा रहा। सीखो। इसलिए अपने घर की दरवाजे पर श्री शिवाय, दुकान के दरवाजे पर श्री शिवाय, गाड़ी के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब तेरा है सरकार, हम तो तेरे चाकर हैं, समय समय पर हमको तनख्वाह देते रहना, बाकी का तू संभालते रहना, बस चिंता तेरी। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब कुछ, ये सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ नहीं, सब तेरा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ नहीं। अब जब हमारे शंकर भगवान का हो जाएगा, सब शिव का हो जाएगा, तो टेंशन भी चलाना है। मेरे भरोसे देता है, मेरा है, मेरे भरोसे है। जरा ध्यान देना नरसिंह मेहता के चरित्र पर। नर्स तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो, कहीं बाहर बैठी हो, तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ बच्चों के साथ घर से निकल गए, कुछ हाथ में नहीं था, समझ नहीं आता था क्या करें। पहले विचार करा क्या शरीर छोड़ दें, पर बच्चे साथ में करें क्या। तब किसी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज है, वो एक लोटा जल चढ़ाने का कहता है। हमने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और बाबा से विनय करते, किराए का मकान, विनय बाबा से निवेदन, तू जान तेरा काम, हमारा कोई भी नहीं है। रोज बाबा के मंदिर जाती, शिव जी का पूजन करती। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा घर बाबा ने बनवा दिया, और मेरी बेटी की भी शादी मेरे बाबा ने करा दी, और बाबा की कृपा से आज सब कुछ शिव जी ने मुझे दे दिया। ये शिव। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम भवदेव पांडे है, मैं जनपद महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर एक पीछे वाले द्वार से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम भवदेव पांडे है, मैं जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एक पुत्र है जो जून 2021 को पैदा हुआ। उसके दिमाग में पानी भर गया, जिसके कारण उसका सिर बहुत बड़ा हो गया। सिर बड़ा होने के कारण बस डॉक्टर ने उसको दिखाया और ऑपरेशन का कह दिया। इसके मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है। बच्चा ना सुन सकता था, ना बोल सकता था, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, पर इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। ब्रेन खुलेगा, पानी निकाला जाएगा, क्या होगा इसका भरोसा नहीं। बाबा, हम क्या करते हैं। 2021 में हम आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे गुरुदेव। समय निकला, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे। तब बच्चे की मौसी, उसने आपकी कभी कथा सुनी होगी, और उसने कथा सुनकर हमसे कहा कि पशुपति व्रत करो। हमने पशुपति व्रत किया। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल चढ़ाते, बच्चे के सिर में लगा देते, और
बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि हम बच्चे को लेकर जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्रेन का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, अब इसको ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है। गुरुदेव, बच्चा बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा ने बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं करने दिया और आज हमारा बच्चा बोलता भी है, सुनता भी है और शिव जी की कृपा से सब कुछ बाबा ने अच्छा कर दिया। गुरुदेव, एक लाइन उन्होंने लिखी है प्रसन्नता के भाव में, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बड़ी कृपा करी गुरुदेव। बच्चे की जिंदगी थी पूरी बर्बाद हो जाती, पर आपने एक लोटे जल से ऑपरेशन नहीं होने दिया और मेरा बच्चे का ब्रेन भी ठीक हो गया, बोलना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू। शिव शिव, उसको शंकर, उसको ओघड़दानी, उसको त्रिकालदर्शी कहते, शंभु। उसको सेठ रहने दो, अपन उसके सेवक रहेंगे। भोले बाबा रूठ न जाना, हे शिव हे शंकर। भगवान शंकर ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। एक भजन का स्मरण हम पहले करें, मेरा कोई ना सहारा भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है?
क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, या कोई उपास करने जा रहे हो, या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहां से बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से बच भी गेरा नहीं। स्नेह से, प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर क्या चाहिए? क्या? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम भूरी रघुवंशी है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे वाले रास्ते से आकर ले जाए। मेरे बाबा से मैं जो मांगती हूँ ना गुरुदेव, मेरा बाबा दे देता। गुरुजी, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, क्या
पंडाल में बैठकर कथा सुनने से शंकर जी सब दे सकते हैं? जब आपकी कथा विदिशा में हुई तब मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज आया है, कथा कहता है, पंडाल में जो जाकर मांगता है, जो चीज की कामना करता है वो उसको मिल जाती है 3 महीने में। हमने कहा ऐसा कोई होता है क्या कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और मिल जाएगी? फिर भी मेरी बेटी ने कहा, मम्मी एक बार अपन भी तो चल कर देखें कि विदिशा में ही कथा हो रही है और अपन गुलाबगंज के रहने वाले हैं, एक बार चलते बैठते। हम हमारी बेटी के साथ विदिशा की कथा में चले गए। बहुत पानी गिर रहा था, फिर भी हमने जगह नहीं छोड़ी, कथा पूरी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हमने भी हमारी बेटी की नौकरी मांगी थी सरकारी, बेटी ने भी नौकरी मांगी थी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी MPPSC की परीक्षा पास कर कर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम नीतू नीतू खटीक है और मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जन्म के समय पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच कराई, पर बेटी का शरीर ना तो हिलता था, ना आंखें खुलती थी, ना कुछ शरीर हिलता था। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया बेटी के जन्म होने के बाद, पर वो शरीर काम नहीं करता। आखिरी में डॉक्टरों ने तो कह दिया इसका कोई हल नहीं है, इसका इलाज पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसी ही बस श्वास लेती रहेगी, शरीर हिलता नहीं, आंख खुलती नहीं, करे क्या? किसी ने कहा, हॉस्पिटल के अंतर्गत ही किसी ने बताया कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ सीहोर, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे परिवार वाले सीहोर आए, यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव की वजह से बहुत भीड़ हो रही थी। फिर भी मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर विनती कर कर एक रुद्राक्ष मांग लिया और वो सीहोर से वापस आ गए। रुद्राक्ष को गला देते और वो गला हुआ रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाते।